हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल मास स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं 12 क्लास का केमिस्ट्री का मोस्ट मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जो कि बिहार बोर्ड द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर है। और इसमें बताएंगे केमिस्ट्री का सेट नंबर 5 और पहला और दूसरा तीसरा चौथा देखना होगा तो मेरा प्ले लिस्ट में चले गए, वहाँ पर वीडियो सब पड़ा हुआ है। ऐसे ही दोस्तों इसमें बताएंगे क्वेश्चन जो कि एग्जाम के लिए रिटन क्वेश्चन है। चलिए हम चलते हैं प्रश्न। पहला नंबर क्वेश्चन है कि एक धातु का रावादार हेक्सागोनल क्लोज पैक HCP संरचना में होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होगा। तो पहला का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि 12। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है। तो 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए के। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी क्वार्टज ग्लास। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से बिलियन के लिए कौन अणुसंख्यक गुण है। चौथा का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए प्रासरण दाब। अगला प्रश्न है कि मानव रक्त का pH मान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी 7.4। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी मोललता। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न है कि एक घोल जिसका प्रसारण दाब 300 केल्विन पर 0.0821 वायुमंडलीय है तो इस घोल का सांद्रण क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी 0.033 m। अगला प्रश्न है कि HCl और H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न है प्रसरणी दाब बढ़ाता है जब। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए तापक्रम बढ़ता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल हैं। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी लेड स्टोरेज बैटरी। अगला प्रश्न है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ताप से। अगला प्रश्न है कि किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NOH घुले हैं तो बिलियन की मोलारता होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 13 का ए 0.25। अगला प्रश्न है कि एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है तो उसे कहते हैं। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वर्जन। अगला प्रश्न है कि कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक के आई डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है। तो यह उजला अवक्षेप है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ई CuL2। अगला प्रश्न है कि मालाकाइट अयस्क किसका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी कॉपर का। अगला प्रश्न है कि NOH इनमें से किसे कहते हैं। NOH इनमें से किसे कहते हैं। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा कास्टिक सोडा। अगला प्रश्न है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। अगला प्रश्न है कि नल जल का सूत्र क्या है। तो 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा H2O। अगला प्रश्न है कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए।
अगला प्रश्न है कि NOH है एक क्या, NOH है एक क्या है, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी क्षार। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती, तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी SO2। अगला प्रश्न है कि हीलियम का सूत्र होता है, तो हीलियम का सूत्र होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका HE। अगला प्रश्न है आपका कि आवर्त सारणी के द्वितीय औरक आवर्त में तत्वों की संख्या होती है। आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या होती है, यानी कि 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि 8। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन और ओजोन है एक दूसरे का, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी एक दूसरे का अपरूप है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है, तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी पारा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक हैं, तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी Ni3। अगला प्रश्न है कि H2SO4 हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए अम्ल। अगला प्रश्न है कि त्रिक्षारीय अम्ल हैं, त्रिक्षारीय अम्ल है, यानी कि 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए H3PO4। अगला प्रश्न है कि XeF2 के अणु की आकृति होती हैं, तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी रेखीय। अगला प्रश्न है कि सफ़ेद फास्फोरस P4 अणु में इनमें से क्या सही नहीं है, तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन पी ब्लॉक का तत्व नहीं है, तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी Mg। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसमें पी पाई सिंगल बॉन्ड डी पाई बंधन नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न है कि फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है, तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी सिल्वर ब्रोमाइड का। अगला प्रश्न है कि कौन सी धातु का नाइट्रेट की ऊष्मीय विघटन होने के रंगहीन गैस मुक्त करता है, यानी कौन सी धातु की नाइट्रेट का ऊष्मीय विघटन होने पर रंगहीन गैस मुक्त करता है, तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न है कि भूपर्पटी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व क्या है, तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन क्षारीय भूमिज तत्व है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सोडियम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में रेड लेड कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए Pb3O4। अगला प्रश्न है कि जटिल यौगिक COC2O4 2NH32 के कितने संभव समन्वय हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि 2। अगला प्रश्न है कि निम्न में से हाराथोथा कौन है, 40 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए PeSO4 7H2O। अगला प्रश्न है कि NiCO4 में निकिल का ऑक्सीकरण अंक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि 0। अगला प्रश्न है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी CnH2n-2। अगला प्रश्न है कि SN2 क्रिया विधि में निर्माण होता है, तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा आपका विसंक्रमण अवस्था का। अगला प्रश्न है कि प्रोपेन सिंगल बॉन्ड टू सिंगल बॉन्ड हाल का संरचना होता है,
तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि निम्न अभिक्रिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि बेकेलाइट फिनाल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। बेकेलाइट फिनाल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा सी, फॉर्मलडिहाइड। अगला प्रश्न है कि अभिक्रिया C2H5N डबल बॉन्ड NCl अभिक्रिया करके क्या बनाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, फिनाल। अगला प्रश्न है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3 का IUPAC नाम क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रोपेन, प्रोपनॉन। अगला प्रश्न है CHOOH एक है, HCOOH एक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकल भास्मिक अम्ल। अगला प्रश्न है कि कौन सा यौगिक गर्म करने पर विघटित नहीं होता है। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ए, Na2CO3। अगला प्रश्न है कि R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड X ये अभिक्रिया जब इसको H2PD BaSO4 के साथ हीट करेंगे तो क्या बनाएगा। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, स्टीफिन प्रतिक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका कि प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न है कार्बोनिल समूह सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O में कार्बन पर कौन सा प्रसारण होता है। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा आपका BsP2। अगला प्रश्न है कि आयल ऑफ मीराबेन कहलाती हैं। 54 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, नाइट्रोबेंजीन। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा प्रबल क्षार है, यानी कि 55 का राइट आंसर हो जाएगा ए, बेंजीन एमीन। अगला प्रश्न है कि एनिलीन में पाई बॉन्डों की संख्या होती है, पाई बॉन्डों की संख्या होती है। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 3। अगला प्रश्न है कि CONH2 ग्रुप को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, इमिडो ग्रुप। अगला प्रश्न है कि C2H5NH2 का IUPAC नाम क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, इथाइल एमीन, अमीन। अगला प्रश्न है कि NH3 में N का संकरण है। तो 59 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, sp3। 60 नंबर क्वेश्चन है कि कौन अत्यधिक क्षारीय है। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा डी, CH3 2NH। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक बहुलक हैं। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ए, रबड़ या क्षीर। अगला प्रश्न है कि पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ए, मोनोमर। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा प्रकृति बहुलक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, प्रोटीन। अगला प्रश्न है कि क्षारीय एमिनो अम्ल का उदाहरण है, क्षारीय एमिनो अम्ल का उदाहरण है। 64 का राइट आंसर हो जाएगा सी, हिस्टेडिन। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस एंजाइम द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा डी, पेप्टाइडेस द्वारा। अगला प्रश्न है हेक्साबिक अम्ल है, यानी कि हेक्साबिक्रिक अम्ल है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ए, विटामिन। अगला प्रश्न है औषध
औषध जो दर्द निवारण का कार्य करती हैं कहलाती हैं? 67 का राइट आंसर हो जाएगा बी, पीडाहारी। अगला प्रश्न है कि LSD लाइसार्जिक एडिसिस डाईएथिन एमाइड हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसमें मैग्नीशियम है? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा ए, क्लोरोफिल। अगला प्रश्न है कि जावर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जावरनाशी। अगर दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को कमेंट और शेयर करना अगर अच्छा लगा होगा तो।